तो अभी हमारे साथ हैं हमारे शिप के जूनियर इंजीनियर मिस्टर प्रिंस कुमार। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे सब पूछेंगे कि इन्होंने मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन किया, इनका एक्सपीरियंस जो इन्होंने मतलब कैसे कैसे ज्वाइन किया मर्चेंट नेवी। ओके, सो ये हमारे जूनियर इंजीनियर मिस्टर प्रिंस कुमार। हाय। तो इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, उसके बाद इनका डेली जो भी वर्किंग है शिप पे, डेली रूटीन, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट मतलब इन्होंने बनाया ज्वाइन करने के लिए, वो सब हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या किया था? मैं सबसे पहले हमारी एजुकेशन बी इन मैकेनिकल है। ओके। मैंने बैंगलोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। ओके। तो आफ्टर 4 years ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग देन ओनली वी कैन इंटर इनटू द मर्चेंट नेवी। ओके, सो तुम्हें इसका पता कैसे चला, ये मर्चेंट नेवी के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? जब मैंने नेट पे सर्च किया कि व्हाट आर द डिफरेंट कोर जॉब फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो हमें पता लगा कि मर्चेंट नेवी भी है और शिपिंग में इंजन डिपार्टमेंट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटर कर सकते हैं। ओके, फिर वहाँ से मुझे पता लगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने मर्चेंट नेवी के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कुछ एग्ज़ाम वगैरह दिया था? हाँ, जैसे कि CET और समथिंग? नहीं, CET वगैरह तो मैंने नहीं दिया। हाँ। हमारे लिए जैसे हम स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, जैसे कुछ कंपनी है जो हमें स्पॉन्सरशिप देती है। हाँ। जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, ग्रेट ईस्टर्न है। ओके। ऐसी तरह के जैसे IMS गोवा भी है। हाँ। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर द कंपनी कंपनी का। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रेट ईस्टर्न का। ओके। तो अगर हमें ग्रेट ईस्टर्न का स्पॉन्सरशिप चाहिए तो सबसे पहले हमें ग्रेट ईस्टर्न का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ओके। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर GME, बिकॉज हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए GME कोर्स करना पड़ता है। ओके। तो 1 year का GME कोर्स होता है। एक बार हमारी GME कोर्स फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई, तो फिर दे आर सेंडिंग अस फॉर ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। ओके ओके ओके, सो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 साल का पूरा करने के बाद आपको कंपनी को अप्रोच करना होता है? हाँ, 4 साल Okay. मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हमें कंपनी को अप्रोच करना है। ओके। उसका एंट्रेंस क्लियर होने के बाद वो लोग कुछ दे इंटरव्यू वगैरह विल लेंगे? दे विल कॉल फॉर द इंटरव्यू। ओके। वंस वी क्लियर द इंटरव्यू देन दे विल सेंड अस फॉर मेडिकल। ओके। वंस वी कंप्लीट आवर मेडिकल देन दे विल गिव अस द स्पॉन्सरशिप लेटर। ओके। देन दे विल स्टार्ट आवर प्रीसी ट्रेनिंग फॉर GME। ओके, तो ये GME का 1 साल का ट्रेनिंग होता है? हाँ, GME का 1 साल का ट्रेनिंग है। ओके। 1 year प्रीसी ट्रेनिंग, हाँ। शोर बेस्ड, वो अपने कैंपस में हाँ। 1 साल का ट्रेनिंग देते हैं। Okay. आफ्टर दैट दे आर सेंडिंग अस फॉर ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। ओके, तो इसके बाद आप शिप पे आते हो? हाँ, शिप पे आते शिप पे हैं। कितने महीने का ट्रेनिंग है आपका? शिप पे ऑन बोर्ड ट्रेनिंग टोटल 10 months का होता है फॉर हाँ। GME। ओके। 4 months एज ए इंजन कैडेट। हाँ। देन आफ्टर 4 months वी आर गेटिंग साइन ऑफ। देन आफ्टर 1.5 months they are sending us again on second shift. At that time we are at a junior engineer. ओके। So that will be for another 6 months training. Once we complete our that 6 months training, ओके। then altogether 10 months completed, then we can appear for NEO Class 4 Part B exam. ओके ओके, तो आपको पहले कंपनी में अप्रोच किया तभी कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगे थे? जब हमने कंपनी को अप्रोच किया तो एक बार जब हमने ऑनलाइन एंट्रेंस दिया, क्लियर हो गया, ओके। तो इंटरव्यू के टाइम व्हेन दे विल कॉल फॉर द इंटरव्यू, दैट टाइम दे टोल्ड टू ब्रिंग ऑल द 10th passing certificates, Okay. then 12th passing certificates, then mechanical engineering 4 years, Okay. each semester mark sheet ओके। and the college going certificate. ओके, और इसके अलावा और कुछ पासपोर्ट वगैरह? नहीं, Passport वगैरह दैट बात- टाइम दे विल आस्क इफ वी हैव पासपोर्ट और नॉट। अगर हमारे पास पासपोर्ट है तो ठीक है, अदरवाइज दे विल टेल टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो ये पूरा आपका ट्रेनिंग का कितना एक्सपेंस है? हाँ, वो ट्रेनिंग के लिए हमें उस कंपनी को या जहाँ से हम जिस कॉलेज से हम प्रीसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अप्रॉक्स GME का इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज एंड कैंपस टू कैंपस, बट ऑन एन एवरेज इट विल कॉस्ट नियरली 4 to 6 lakhs। 4 to 6 लाख, और वही कॉलेज आपको जॉब भी प्रोवाइड करेगा? वही मैं बोल रहा हूँ, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। इफ़ वी आर taking the sponsorship before only, then that is sure that company will give us the onboard training. Okay. There are many colleges like we can do pre-C training,
but there the company will come and then they will give us the placement. It depends. If company will come, then it's okay. If company doesn't come, We have to then search for the job. we have to search for the job after getting completed of our pre training also. Okay. So it is better and safe to take sponsorship before doing pre-C training. doing pre training itself. Okay, That is okay. sure and safe. Because once we complete our pre training, then it is sure that they will be sending us for onboard training. ओके, तो अभी शिप का आपका रूटीन क्या है सुबह से लेके शाम तक? शिप पे रूटीन हमारा मैं जैसे कि बता सकता हूँ, ये हमारा शिप UMS है. तो मॉर्निंग में 6 o'clock I have to come for engine room rounds. So morning, first of all, I will be taking the sounding of all the tanks which are present in the engine room, like bilge tank, bill separated oil tank, scavenge drain tank, slush tank, fuel oil drain tank, and 2-3 tanks or more. All this we are taking the sounding, and morning I am also taking the engine room rounds and checking all the machinery's parameters. ओके. And the time is from 6 to 7 morning. Then 7 to 8. हिंदी में बात करें तो चलिए, कोई बात नहीं. Then 7 to 8 हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है. ओके. Then 8 o'clock again we are supposed to come at engine room. हाँ. Then 8 to 12 will be engine room manned. So 8 to 12 when I come, so that time first of all I will be responsible for firing the incinerator. So सबसे पहले मैं इंसिनेटर से एस रिमूव करता हूँ. फिर alarm. Also you need to attend the alarms also, whatever comes in the ECR. So during the interview only we are attending the alarm. बीच में अलार्म आ गया प्यूरीफायर का, हमारे जूनियर इंजीनियर चले गए अलार्म अटेंड करने के लिए. मैं भी उधर ही था. जस्ट नाउ आई केम बैक. आई एम वेटिंग फॉर जूनियर इंजीनियर टू कंटिन्यू द इंटरव्यू. सो आ गए वापस प्रिंस कुमार. अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका डेली रूटीन से. आप इंसिनरेटर के बारे में बोल रहे थे, उसके बाद आपको क्या? इंसिनरेटर कैश निकालने के बाद हम लोग इंसिनरेटर में गार्बेज चार्ज करते हैं. उसके बाद इंसिनरेटर को फायर करते हैं. ओके. एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर हमें मेन बर्नर क्लीन करना रहा या फिर इंसिनरेटर का फिल्टर क्लीन करना रहा या पायलट बर्नर क्लीन करना रहा, तो वो भी हम करते हैं एज पर द रूटीन. ओके. ऑलमोस्ट अल्टरनेट तो पायलट बर्नर क्लीन करना ही पड़ता है. एंड आफ्टर ईच एवरी 2 days फिल्टर क्लीन करना पड़ता है. बट मेन बर्नर डेली क्लीन करते हैं. ओके. बिफोर फायरिंग द इंसिनरेटर. ओके. उसके बाद आफ्टर दैट नेक्स्ट मैं बॉयलर का ब्लो डाउन करता हूँ. ये भी डेली रूटीन वर्क है हमारा. जो भी 2 तरह का ब्लो डाउन है. नीचे बॉटम ब्लो डाउन मैं डेली करता हूँ बॉयलर का. ओके. उसके बाद मैं फ्यूल ट्रांसफ़र करता हूँ फ्रॉम बंकर टैंक टू सेटलिंग टैंक. जब while we are transferring the fuel from bunker tank to settling tank, we are transferring manually. It is not in auto. So we are supposed to sit there and monitor the pressure gauge for suction and discharge pressure. Because on this ship some problem is there related to the pump. So we are advised to sit near to the pump and monitor the pump. Okay. Then as per the vessel, if we are entering into ICA, then we are changing over the fuel from VLSFO to LSMGO. So that time I will be transferring the DO from settling tank, from bunker tank to settling tank. Okay. Then nearly about 11 o'clock I will go for the engine room round again. In the Because afternoon? afternoon. Okay. Because 12 o'clock I have to write the logbook. Okay. So in logbook I am supposed to write all the parameters of running machinery. Okay. So 11 o'clock I will go for round and I will note down all the parameters of running machinery and I will record it in the logbook. Okay. Then 12 o'clock मैं counters लेता हूँ. Okay. Flow meters. Counters. तो main engine का counter revolution from ECR I will be getting. Then purifier platform से I am taking the main engine flow meter, auxiliary engine flow meter, cylinder oil flow meter, boiler flow meter, then freshwater generator flow meter. This all I am taking. Okay.
Then 12 o'clock I will be preparing the noon report. Actually, Bala Sahib is also preparing, but Bala Sahib knows I will be doing that, so I will prepare the noon report daily. Okay, okay. So in noon report, basically we are updating all the machinery parameters along with the fuel consumption in last 24 hours, noon to noon. Okay. Then 12 o'clock lunch time 12 to 1 is the lunch time. हमारा Again भी we are 12 to 1 ही होता है लंच टाइम सबका. then again we are coming back at 1 o'clock. Then second engineer daily he will be planning for something overhauling. So that work, if it is going on, then I will go there to assist him. Okay. Because this is my first shift, so I will be learning lot of things while overhauling is going on. So जो भी कुछ मशीनरीज का ओवरऑल होता है, मैं फिर आफ्टरनून के बाद उनके साथ वहीं रहता हूँ, फिर असिस्ट करता हूँ, देखता हूँ जो भी चीज़ें हो रही होती है. फिर after 3 o'clock then I will be transferring the sludge either from sludge tank or BSOT or scavenge drain tank as per the requirement. Then I will be transferring the sludge from all these 3 tanks to waste oil service tank. We are transferring it mainly basically for evaporation, because next day we are firing the incinerator now. So one day before, if we are transferring, then whatever the water will be there, that will be evaporated, and the oil will be, the sludge will be remaining, and that will be fired ready for the fire. Ready for the fire. Okay. So आप छुट्टी कितने बजे करते हो शाम को? शाम को around 6 o'clock I will be leaving the engine room. Okay. And before leaving the engine room 6 o'clock again I am supposed to transfer the fuel from bunker tank to settling tank. Okay, okay, okay. Because otherwise the lower level around will come. Okay, उसके बाद आपका 9 बजे का राउंड भी होता है रात का. Then again since this is a UMS ship na, so we have to come again at 9 o'clock for engine room round, because at 10 o'clock we are putting the engine room on UMS mode. So before putting the engine room on UMS mode, we are supposed to take the engine room round for 1 hour, that is 9 to 10, and that time also I am writing all the running machineries parameters in the logbook. So हम लोग यहाँ पे 2 बार logbook लिखते हैं, एक बार आफ्टरनून में, एक बार नाइट में. ओके ओके ओके. तो इसके अलावा आपका ये आफ्टर 10 o'clock we are putting the engine room on UMS mode. ओके, तो आपका ये पहला शिप है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस शिप पे? एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा. आई लर्न अ लॉट ऑफ Already he joined with me. Within after 15 days he is going to take a sign off. He has completed his 5 month on board. Yes. Lucky guy, yeah. The contract letter was only for 5 months for me. So now it is going to finish, completed. Very good. So I will be signing off. Okay, Since this was my first trip, so I learned a lot of things here. Okay. Mainly I learned a lot of paperwork also here. Whatever the second sub and team sub is doing his paperwork, I have learned that all paperwork. Now I can do that alone. Okay, very good. So और कुछ कहना है जो इंटरेस्टेड है मर्चेंट नेवी में आने वाले लोग, उनके लिए कुछ कहना है? हाँ, जो लोग भी इंटरेस्टेड है मर्चेंट नेवी आने के लिए, दे आर मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं, बिल्कुल आना चाहिए. बट द ओनली थिंग आई विल टेल इज लाइफ इज चैलेंजिंग हेयर. दे हैव टू बी फिजिकली स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड, because many people are like that. They will come and after few days only they feel like it is not suitable for him. So before coming only they will have some determination from inside कि हाँ they have to come. Then it is good for them. Okay, so thank you so much for the information. इसने कुछ नहीं, पूरा ये पढ़ के बताया और कुछ नहीं, पूरा ये लिख के यहाँ पे रखा है और पूरा पढ़ के बताया हम लोगों को सब कुछ. These all are the daily jobs. वही पढ़ के बताया हम लोगों को, और कुछ नहीं किया. अभी जा रहा है, छुट्टी हो गया इसका, 15 दिन में घर पे जाएगा. Yes. आप भी आओगे कितने 3-4 महीने के बाद वापस घर पे. ओके, थैंक यू, बाय बाय. बाय. लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय.